Good morning, students. Today we are going to start chapter number 1 of first slide of 10th class. As you can see in the slide, chapter number 1 is A Letter to God. It has been written by J.L. Fonts. And students, I just want to tell you that in this chapter you will read about a farmer whose name was Lencho. इस चैप्टर में हम अ लेटर टू गॉड यानी कि एक देयर इज़ अ लेटर विच हैज़ बिन रिटन टू गॉड विच हैज़ बिन रिटन फॉर गॉड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति है हु हैज़ रिटन अ लेटर टू गॉड डायरेक्टली. उसने अपने किसी रिलेटिव को नहीं, किसी फ्रेंड को नहीं, किसी फैमिली मेम्बर को नहीं, बल्कि कि किसको लेटर लिखा है, एक लेटर लिखा है भगवान जी को, ठीक है, गॉड को. तो देखते हैं कि गॉड में इतना फेथ होना कि उनको लेटर लिखा है किसी ने, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होगा उसे, बहुत ज़्यादा फेथ होगा उसे. तो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में इस चीज़ को. एंड द पर्सन हु हैज़ रिटन द लेटर टू गॉड इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर. वही व्यक्ति जिसने भगवान को पत्र लिखा है, वो व्यक्ति ही हमारे इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है, ठीक है. और उस मेन कैरेक्टर का नाम है हमारा यहाँ पर लेंचो. एज यू कैन सी लेंचो. तो लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. लेंचो एक किसान है जो कि एक लेटर लिखता है गॉड को. When his crop are ruined, जब उसकी जो फसल है, जो उसकी मेहनत है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तब वो फार्मर, तब वो किसान हैज़ बीन कॉम्पेल्ड, मजबूर हो जाता है डेस्टिनी के हाथों, भाग्य के हाथों बर्बाद होने के लिए. और लेकिन वो अपनी, जिस तरीके से आपके ऊपर जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, जब आप थोड़े डिसअपॉइंट होते हो, तो आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते हो हु कैन हेल्प यू, है ना, हु इज़ एबल टू हेल्प यू, जो आपकी मदद कर सकता है. तो इन द सेम वे लेंचो हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड. लेंचो को बहुत ज़्यादा विश्वास है भगवान में, एंड दैट्स वाई ही रोट अ लेटर टू गॉड. वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी ट्रबल किसको सुनाता है? गॉड को सुनाता है. एंड दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर. आज के ज़माने में जहाँ बिल्कुल विश्वास नहीं होता है भगवान का, क्या लोगों को इंसान का भी विश्वास नहीं होता है, उस ज़माने में एक ऐसा व्यक्ति जिसने किससे मदद मांगी? ना अपने किसी दोस्त से, ना अपने किसी फैमिली मेम्बर से, बल्कि उसने मदद मांगी है गॉड से. तो चलिए चैप्टर को रीड करते हैं. On the very first page, activity have been given to you, a chart type, a flow chart have been given to you. Inside the first point is, inside the post office, go to the counter marked money order. देखिए पोस्ट ऑफिस में जाना है आपको, और वहाँ पर काउंटर पे एक चीज़ आपको लेके आनी है जिसमें जिसका क्या वो होता है, मनी ऑर्डर. बाय अ मनी ऑर्डर, एमओ, फ्रॉम मनी ऑर्डर का फॉर्म आपको परचेज करना है बाय पेइंग 50 पैसे, 50 पैसे देकर टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर, उस पर्सन से जो कि काउंटर के पीछे बैठा हुआ है. तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको बताई जा रही हैं कि किस तरीके से आप पोस्ट ऑफिस में जब जाते हैं तो वहाँ पर मनी ऑर्डर करते हैं, ठीक है. देखिए second page, on the second page the form of money order have been given to you. These entries should be filled by you when you are going to use any type of money order form. Okay, now let's start the chapter. The house, the only one in the entire valley, means now author is describing about the place from where the story starts to moving on. जहाँ से स्टोरी हमारी शुरू होती है, आगे बढ़ती है, उस जगह से हमारे ऑथर ने चैप्टर स्टार्ट किया है द हाउस, यानी कि घर. किसका घर है?
चलिए देखते हैं। द ओनली वन, एक अकेला घर, दैट वॉज द ओनली वन हाउस इन द एंटायर वैली, मीन्स इन द कंप्लीट वैली, पूरी वैली में एक अकेला वही घर सिचुएटेड था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एंड वेयर वॉज इट सिचुएटेड? सेट ऑन, जो कि सिचुएटेड था, सेट ऑन सुव्यवस्थित तरीके से वहाँ पर स्थित था। द क्रेस्ट, टॉप पर, कहाँ के? ऑफ अ लो हिल, एक नीची पहाड़ी के टॉप पर एक मात्र घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन could see the river and the field of ripe corn dotted with the dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो देखिए ये कह रहे हैं कि फ्रॉम दिस हाइट, वो घर जहाँ पर था उस जगह से, वन कुड ईजिली सी, कोई भी व्यक्ति आसानी से देख सकता है किस चीज़ को? द रिवर, जो नदी वहाँ पर थी उस हिली एरिया में। जो ये सीन है पूरा, ये एक हिली एरिया का सीन है, तो कह रहे हैं उस हिली एरिया में जो वहाँ पर नदी थी, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, खेत थे, मैदान थे पके हुए अनाज के, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जब फसल पकती है तो उसमें फसल बड़ी होता है, जब पौधे बड़े होते हैं तो उनमें फूल निकलते हैं, है ना। तो उस फसल के फूलों से, जैसे आपने देखा होगा जब सरसों का पौधा होता है तो सरसों के पौधे के फूल पूरे आपको खेत में दिखाई देते हैं, है ना, जगह जगह स्प्रेड, फैले हुए। डॉटेड विद मीन्स स्प्रेड आउट, फैले हुए, बिखरे हुए। तो there were the flowers had been spread out everywhere in the field that always promised a good harvest. अगर वहाँ पर जो फ्लावर्स हैं वो काफ़ी संख्या में हैं तो किसान को क्या लगता है, वो क्या फोरकास्ट करता है, क्या भविष्यवाणी करता है कि निश्चित रूप से हमारी फसल भी अच्छी होने वाली है। तो दैट प्रोमिस्ड, वो फ्लावर्स ये वादा करते थे कि जो क्रॉप है दैट वुड बी वेरी गुड हार्वेस्ट, वो बहुत ही अच्छी होने वाली है, अच्छी फसल मिलने वाली है उन्हें। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। केवल एक और चीज़ की ज़रूरत थी वहाँ पर। किस चीज़ की ज़रूरत थी? धरती को। वॉज अ डाउनपोर, एक हल्की फुल्की बूंदाबांदी। एटलीस्ट अ शार, एक मतलब कह रहे हैं बहुत ज़्यादा बारिश ना हो तो कम से कम बूंदाबांदी तो चाहिए थी फसल की ग्रोथ के लिए, क्रॉप की ग्रोथ के लिए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह जो हमारा लेंचो, जो मेन कैरेक्टर है, जो हमारा किसान है, जिसकी वो फसल है, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। पूरी सुबह वो क्या करता रहा? नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक केवल और केवल देखता रहा है किस चीज़ को? आसमान को, आसमान की तरफ देखे जा रहा है। फॉर वॉट? इन द होप ऑफ अ डाउनपोर, कि बादल हो रहे हैं कि नहीं, बारिश का सा कुछ मौसम हो रहा है कि नहीं, हमें थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हमारी फसल पर हो जाएगी कि नहीं, इसकी ग्रोथ हो पाएगी कि नहीं। तो ऑल दीज थिंग्स compelled him to watch out towards the sky. Okay, now we are really going to get some water woman. देखिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्टेटमेंट मेंशन होते हैं वो जो है डायरेक्ट स्पीच होते हैं, मतलब किसी के मुंह से निकले हुए एज इट इज़ जो वर्ड्स होते हैं उनको हम डायरेक्ट स्पीच के अंदर या इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग, अब हमें वास्तव में मिलने जा रहा है क्या? सम वाटर, कुछ पानी। वमन, ही इज आस्किंग टू हर, ही इज आस्किंग टू हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ से कह रहा है। द वमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, और वहीं पर जो उसकी लेडी ऑफ द हाउस थी, मीन्स जो उसकी वाइफ थी, हु वॉज प्रिपेयरिंग सफर, जो कि भोजन तैयार कर रही थी। सपर क्या होता है? डिनर,
जो रात का भोजन तैयार कर रही थी, उसने अपने हस्बैंड की बात को सुना एंड रिप्लाइड, और शी हैज रिप्लाइड, उसने आंसर भी किया, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा है, भगवान पे डिपेंड करता है कि क्या होने वाला है। द ओल्डर बॉयज were walking in the field while the smaller ones were playing near the house. The older boys मतलब कि जो छोटे छोटे वाले बच्चे थे वो तो फील्ड्स में काम कर रहे थे, while जबकि the smaller ones जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो छोटा बच्चा था, है ना, वो प्लेइंग, जो छोटे बच्चे थे वो प्लेइंग, वो खेल रहे थे नियर द हाउस, घर के ही पास। Until the woman called to them all, जब तक कि माँ ने नहीं बुलाया। बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे जबकि छोटे बच्चे घर के सामने ही खेल रहे थे। Come for dinner, it was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. तो देखिए कह रहे हैं कि जैसे ही माँ ने आवाज़ लगाई कम फॉर डिनर, आ जाओ बच्चों खाना खा लो, तो उस समय तक जैसे ही लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्ट का मतलब होता है फोरकास्ट करना यानी भविष्यवाणी करना। लेंचो ने जिस तरह से भविष्यवाणी की थी अबाउट द रेन, दैट दे आर गोइंग टू गेट सम वाटर, कि उन्हें कुछ पानी मिलने वाला है, यानी कि बारिश होने वाली है। इट इज सीम टू फुलफिल, ऐसा लग रहा था कि वो प्रेडिक्शन पूरी होने वाली है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की बिगेन टू फॉल, गिरना या पड़ना शुरू हो गई, यानी कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो huge mountain of clouds, बड़े बड़े बादलों के पहाड़ से, यानी कि इतने बड़े बड़े बादल घुमड़ते हुए उमड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे कि वो मतलब आकृति में, साइज में बहुत ज़्यादा ह्यूज थे, बड़े थे, आते हुए दिखाई दे रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़ोर की बारिश होने वाली है। could be seen approaching, आते हुए दिखाई दे, मतलब देखे जा सकते थे। The air was fresh and sweet, और जब बारिश होने वाली होती है तो जो हवा होती है आपको पता है कि वो बहुत ठंडी सी हो जाती है। तो कह रहे जो एयर थी एट दैट टाइम, द एयर वॉज वेरी फ्रेश, फ्रेगनेंसी एंड स्वीट, बहुत ही अच्छी अच्छी सी हवा चलने लगी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And the man, who was the man? लेंचो। जो लेंचो है वो घर से बाहर आ गया है अपने, क्यों? Just to feel the pleasure of the rain on his body, अपनी शरीर पर बारिश की उन बूंदों का आनंद लेने के लिए वो अपने घर से बाहर आ गया है। He came out. And when he returned, और जब वो वापस गया, he exclaimed, उसने दोबारा से exclamation किया, कहा, these are not raindrops falling from the sky. अरे अपनी वाइफ से कह रहा, अरे सुनो, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो आसमान से गिर रहे हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि किसानों के फसल के टाइम पर अगर सही टाइम पर बारिश होती है तो वो बारिश नहीं बल्कि पैसों के रूप में बूंदें बरसती हैं। यानी कि ऐसा मान लीजिए कि स्काई से जो बरस रही होती है वो उस समय बूंदें नहीं होती हैं, उनकी कीमत उस समय बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उन पर डिपेंड करता है कि फसल कितने अच्छे से ग्रोथ करेगी। तो दैट्स वाई ही इज टेलिंग दैट दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के हैं, दे आर नॉट द रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये क्या है? ये सिक्के हैं। वो कंपैरिजन कर रहा है, बारिश की बूंदों का कंपैरिजन किससे कर रहा है? बूंदों का कंपैरिजन किया जा रहा है कॉइन से। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बड़ी वाली बूंदें हैं। अपनी वाइफ से कह रहा है, सुनो, जो बड़ी बूंदें हैं
वो तो 10 सेंट की हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी वाली बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं। मतलब थोड़ी वाली बारिश हुई तो थोड़ा मुनाफा, और बड़ी ज़्यादा बारिश हुई तो ज़्यादा मुनाफा। देखिए आपको एक चीज़ और बता दूं, दैट एवरीथिंग इज़ गुड इन लिमिट्स। अगर जब तक कोई भी चीज़ लिमिट में होती है तब तक वो चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, अदरवाइज वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है, हमारी बर्बादी का कारण बन जाती है। विद अ सेटिस्फाइड expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। और उसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा भाव आ रहा है, एक फीलिंग आ रही है कि अब मेरी जो बारिश ये जो बारिश पड़ रही है मेरे खेतों पर, ये जल्दी ही क्या होगा कि इसकी वजह से जल्दी ही पूरे खेत जो हैं, जो कि अभी फूलों से भरे हुए हैं, ये जल्द ही अनाज से भी भर जाएंगे ड्यू टू द रेन ड्रॉप्स। ड्रेप्ड का क्या मतलब होता है, आपको साइड में मेंशन किया हुआ है। ड्रेप्ड मीन्स कवर्ड, यानी कि आच्छादित हो जाना, कवर हो जाना, समझ रहे होंगे। इन अ कर्टेन ऑफ रेन, कर्टेन क्या होता है, पर्दा, यानी कि जैसे जैसे बारिश कवर अप करेगी इन फ्लावर्स को, ये मान लीजिए कि वो उन्हें ट्रांसफॉर्म करती जाएगी ग्रेन में। बट सडनली a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall। लेकिन ये क्या हुआ, अचानक से देखते ही देखते सडनली a strong wind, एक बहुत तेज, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड आई और बहना शुरू हो गई along with the rain, बारिश के साथ ही। और वो जब रेन के साथ, जब इतनी जोर की जो हवा आई, वो अपने साथ साथ कुछ और भी लेकर आई थी। क्या लेकर आई थी, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins, ये ओले इतने बड़े और शाइनी थे दैट दे आर लुकिंग लाइक अ सिल्वर क्वाइन, जैसे कि नए नए चांदी के सिक्के हों। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। अभी तक जो बच्चे बारिश का एंजॉयमेंट कर रहे थे, जो अभी तक बारिश को एंजॉय कर रहे थे, they have started collecting those hailstones। उन्होंने ओलों को समेटना शुरू कर दिया। आपको पता है बच्चों को ये सब काम बहुत अच्छे लगते हैं, तो उन्होंने जल्दी ही उन ओलों को पकड़ना, उन्हें समेटना शुरू कर दिया। It's really getting bad now, exclaimed the man। अभी वो इंसान जो who was very happy before few seconds, कुछ सेकेंड्स पहले ही जो इंसान बहुत खुश था, हमारा मेन कैरेक्टर, हमारा लेंचो, हमारा किसान, अभी उसने क्या फोकस किया है, उसने कहा अपनी वाइफ से, अरे ये तो अब वास्तव में बहुत बुरा होने वाला है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हेल स्टोन्स हैं, ये जो ओलावृष्टि है, ओले की बरसात है, ये जल्दी ही समाप्त हो जाए। बिकॉज अगर ऐसा नहीं हुआ, दैट वुड बी द कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन, ग्रेट डिस्ट्रक्शन। अगर ये ओलावृष्टि जल्दी ही ख़त्म नहीं हुई तो जल्दी ही ये हमारी फसल की बर्बादी का कारण बन जाएंगे। इट डिडंट पास क्विकली, लेकिन हुआ भी ऐसा ही। वो जो ओले की बारिश थी वो बिल्कुल भी बंद नहीं हुई जल्दी से। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे तक लगातार ओलों की बारिश होती रही। द गार्डन, द हाउस, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड द होल वैली, आप जहाँ जहाँ देख सकते थे, एवरीवेयर देयर वाज हेल स्टोन्स।
all the fields have been, all the roof have been, every part of that hill has been covered with the hailstones. सारी की सारी जो धरती थी, सभी जगहें कवर अप हो चुकी थी ओले से, यानी कि बहुत ज़्यादा ओले बरसे थे, गिरे थे। तो कह रहे हैं कोई पार्ट नहीं बचा, घर नहीं बचा, गार्डन नहीं बचा, हिल साइड नहीं बची, कॉर्न फील्ड जो उसके खेत थे मक्के के वो नहीं बचे, पूरी की पूरी वैली भर गई हेल स्टोन से। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विद सॉल्ट। इस तरीके से हेल स्टोन सारे में बिखर गए, या इस तरीके से ओलों ने पूरी धरती को कवर कर रखा था, जैसे कि पूरी धरती पर दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि नमक का ढेर लग रहा हो। नमक से क्यों कंपेयर किया है? पहले सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया था, अभी नमक से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें जो होती हैं इट इज़ वाइट कलर्ड। जो वाइट कलर की होती हैं तो ओला भी वाइट होता है, बर्फ़ का होता है ना। तो कह रहे हैं कि कुछ देर पहले जो ओले शुरू हुए थे पड़ना, उन्होंने अब पूरी फील्ड को कवर कर लिया था। Not a leaf remained on the trees. एक पत्ती तक नहीं बची थी मक्के के पौधों पर। The corn was totally destroyed. जो मक्के की फसल थी वो पूरी तरीके से destroyed, बर्बाद हो चुकी थी। The flowers were gone from the plants. और the flowers were gone यानी कि जो फ्लावर्स थे दैट हैज़ बीन ब्रोकन आउट, वो टूट चुके थे, टूट कर पौधों से गिर चुके थे। द लैंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। नाउ देयर वॉज अ ग्रेट डेस्पेयर। अब बहुत बड़ी निराशा ने घेर लिया है किसे? लेंचो की आत्मा को बहुत बड़ी निराशा और उदासी ने घेर लिया, क्योंकि जिस बारिश के इंतज़ार में वो बैठा हुआ था, वो बारिश उसकी खुशियों का कारण बन के नहीं बल्कि उसकी बर्बादी बनकर आई थी। वो बारिश कुछ देर के लिए ही थी, बल्कि हेल स्टोन्स की बारिश थी, ना कि रेन ड्रॉप्स की। When the storm had passed, जब वो तूफान थम गया, he stood in the middle of the field. Then stooding out in the middle of the field, he said to his son, उसने अपने बेटों से कहा, a plague of locust would have left more than this. अगर यहाँ पर लोकस्ट का प्लेग यानी कि टिड्डियों का कोई दल भी आता तो भी वो इतना बुरी तरह से डिस्ट्रक्शन नहीं करता जितना डिस्ट्रक्शन इन हेल स्टोन्स ने किया है। मीन्स देयर वॉज नथिंग रिमेन्ड इन द फील्ड ऑफ कॉर्न। उस कॉर्न फील्ड में अब कुछ भी नहीं बचा था। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग मीन्स उन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। पूरी रात उदासी में निकल गई। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। हमने जितना भी काम किया, जो भी कुछ किया, उसके बदले हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। देखिए, किसान खेतों में काम करता है बच्चों। आप सभी मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स हैं वो फार्मर फैमिली से हैं, फार्मर फैमिली का बैकग्राउंड है उनका, तो दे रियली शुड नो दैट हाउ मच हार्ड वर्क हैज़ बीन डन बाय दी फार्मर्स, है ना। कितना ज़्यादा कड़ी मेहनत की जाती है, कितना कठिन परिश्रम किया जाता है किसानों के थ्रू। तो ये चीज़ आपको जानते हुए, समझते हुए आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि जब ओले की बारिश होती है 1 घंटे तक तो फसलों में कुछ भी नहीं बच जाता और उनकी जो पहले की हुई सारी मेहनत होती है वो सारी वेस्ट हो जाती है। तो हमारा लेंचो क्या कह रहा है, हमने जितना कुछ भी किया, जितनी मेहनत की, वो सब बर्बाद हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। और अब जो मेहनत थी वो तो बर्बाद हुई, साथ में बड़ी बात ये है कि अब कोई भी ऐसा नहीं है जो इस बर्बादी से हमें बचा सके। यानी कि अगर थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो
आप उसे भरपाया कर सकते हो, आप उसको रिकवर कर सकते हो, बट इतना भयंकर नुकसान हुआ था दैट कांट बी रिकवर्ड। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस वर्ष भूखे मरने वाले हैं। लेंचो कह रहा है अपने फैमिली मेंबर्स से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, बेटों से कि अब हमारे खेतों में अनाज नहीं बचा और अब हम इस साल भूखे मरने के लिए मजबूर हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope. लेकिन उस घर में रहने वाले लोगों के दिल में, जो घर उस पूरी वैली में अकेला घर था, मतलब कि वहाँ पर कोई ये भी नहीं था कि नेबर हो, उनसे पड़ोसी हो, उनसे मदद ली जा सके। वो उस वैली में, उस घाटी में एक अकेला घर था और उस अकेले घर में रहने के बावजूद लेंचो के मन में एक छोटी सी उम्मीद थी। There was a little hope. That was a little hope, but strongest hope. लेकिन बहुत मजबूत उम्मीद थी वो। कैसी उम्मीद थी देखिए, अ सिंगल होप, एकमात्र उम्मीद थी उनके मन में, हेल्प फ्रॉम गॉड, दैट गॉड विल हेल्प देम। अब और कोई उनकी मदद नहीं कर सकता, केवल ईश्वर ही उनकी मदद कर सकता है। डोंट बी सो अपसेट, इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। ज्यादा अपसेट होने से कुछ नहीं होगा, ज्यादा दुखी मत हो, क्योंकि भले ही सब कुछ खत्म हो चुका हो, लेकिन याद रखो कि कोई भूखा नहीं मरता, बिकॉज देयर इज अ लॉर्ड हु सेव्स अस, जो हमें बचाते हैं भगवान, है ना। तो एक आखिरी उम्मीद है ईश्वर से, उसे बनाए रखो, कोई भी भूखा नहीं मरता दुनिया में। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो उन्होंने क्या कहा कि कोई भूखा नहीं मरता, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि आजकल आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने को वेस्ट करते हैं ना, फूड मटेरियल को वेस्ट करते हैं, और उसके साथ उनकी गलतियों की सज़ा एक गरीब इंसान भुगतता है। जिनके पास अनाज खरीदने का पैसा है वो अनाज को वेस्ट कर रहे हैं, जिनके पास उसका पैसा नहीं है वो उसके बिना मर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अभी आपने थॉट में पढ़ी, ये अभी हमारे यहाँ झूठ साबित हो चुकी है। अब हमारे यहाँ लोग भूख से भी मरने लगे हैं, गरीब लोग भूख से भी मर जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जितना ही ज़रूरत हो उतना ही यूटिलाइज़ करना चाहिए, और यूटिलाइज़ करने के बाद दूसरों के लिए भी उसको यूटिलाइज़ करने के लिए छोड़ देना चाहिए, है ना। देखिए आगे चलते हैं। फिलहाल ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, सारी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लेंचो हैड ओनली अ थॉट अबाउट द हेल्प फ्रॉम गॉड। उसको बस एक ही थॉट आ रहा था, अब तो बस भगवान ही कुछ कर सकते हैं। The help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, when even what is deep in one's conscience. देखिए भगवान ही एक ऐसे हमारी उम्मीद होते हैं निराशा में, डेस्पेयर में, डिसअपॉइंटमेंट में। हम कहते हैं कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान वो हैं जो हर एक चीज़ को देखते हैं। एक भगवान की आंखें ऐसी होती हैं जो ये भी देख सकती हैं दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंसाइंस, क्या हो रहा है हमारी अंतरात्मा में, वो ये भी देख सकते हैं। अगर कोई इंसान कह नहीं रहा है तो भी भगवान अच्छे से समझ सकते हैं कि वो इंसान इस समय क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है। कहाँ गया बच्चों? लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वॉकिंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। देखिए जब एक किसान खेतों में काम करता है ना, तो वो इंसानी लेवल को क्रॉस कर जाता है। इतनी ज़्यादा मेहनत करता है वो, इतनी मेहनत करता है कि वो
इंसान और एक बैल में कोई फ़र्क नहीं रह जाता, वहाँ पर वो एक बैल की तरह रात और दिन अपने खेतों में काम करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अभी भी उसको मालूम था कि अब मुझे कैसे क्या करना है। द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट डे संडे था, एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर। जैसे ही दिन निकला उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया। ही बिगैन, उसने शुरू कर दिया, टू राइट अ लेटर, एक लेटर को लिखना, which he himself would carry to town, which had been carried by himself, यानी उस carried by him, जो कि उसने खुद से ही टाउन पर लेके गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे पोस्ट ऑफिस में जाकर उसने पोस्ट कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो लेटर और किसी को नहीं लिखा था उसने, बल्कि किसको लिखा था? गॉड को।